के बहुवचन में आम आएगा। क्या आएगा? आम। सर्व आम। सूत्र है आमि सर्वनाम्नः सुट। आम सर्वनाम्नः सुट। आमि सर्वनाम्नः सुट। आमि सर्वनाम्नः सुट। आमि सप्तमी एक वचनांत, सर्वनाम्नः पंचमी एक वचनांत और सुट प्रथमा एक वचनांत। आमि सप्तमी एक वचनांत, सर्वनाम्नः पंचमी एक वचनांत और सुट प्रथमा एक वचनांत। इसका अर्थ है अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित आम को सुट का आगम होता है। अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित आम को सुट का आगम होता है। आम को सुट आगम होता है। अब अर्थ को अवर्णांतात परस्य, अवर्णांत से पर, सर्वनामनो विहितस्य, सर्वनामनो विहितस्य, सर्वनाम से विहित आम को सुट आगम होता है। आम को सुट आगम होता है। अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित आम को सुट का आगम होता है। वृत्ति को यहाँ ठीक से घटाइए। सर्व से पर क्या है आपका? आम। सर्व शब्द कैसा है? अवर्णांत। तो अवर्णांत से पर कौन? आम। तो जो लिखा है ना अवर्णांतात परस्य का अन्वय किसके साथ है? आमा के साथ। अवर्णांत से पर कौन? आम। समझ गई बात? और सर्वनाम से विहित आम। सर्वनाम क्या है यहाँ पे? सर्व। सर्वाधीन सर्वनामानी से सर्व की सर्वनाम संज्ञा होगी। तो आम का विधान किससे पर किया गया है? सर्वनाम से पर। सर्व सर्वनाम है, उससे पर आम का विधान किया गया है। तो आम कैसा है? अवर्णांत से पर है और सर्वनाम से विहित है। अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित आम को सुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? सुट का आगम। विहित मतलब देखिए अवर्णांत सर्वनाम से विहित, सर्वनाम से पर विधान किया गया। आम का विधान किस शब्द से किया गया है? सर्व शब्द से। जिसका विधान किया जाए उसे क्या कहते हैं? विहित। जिस तो सर्व शब्द से किसका विधान किया गया है? आम का। सर्व सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम से किसका विधान किया है? आम का। तो सर्वनाम से विहित आम है। ठीक है। अब अर्थ पर ध्यान देना। अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित। अवर्णांत से पर आप सर्वनाम को कहेंगे? हैं? नहीं। किसे कहेंगे? आम को। हाँ, अवर्णांत से पर आम है। और आम किससे विहित है? सर्वनाम से विहित है। एक एक शब्द को घटा कर चलिए दिमाग में बैठा करके। नहीं बोले अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित, क्या लेना है? किसके साथ किसका संबंध है पता नहीं होता लोगों का। अवर्णांत से पर आम और सर्वनाम से विहित आम। अवर्णांत से पर, सर्वनाम से विहित आम को सुट का आगम होता है। सुट में टाकी अलंतम से एक संज्ञा होगी, तस्य लोका से लोप होगा और उकार उच्चारणार्थक है वह निवृत्त हो जाएगा। यहाँ उकार की संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उच्चारण के लिए निवृत्त हो जाएगा। इस संज्ञा क्यों नहीं करते हैं? या संज्ञा सा फलवती, जितनी संज्ञाएं हैं वे किसी प्रयोजन के लिए हैं। टा की संज्ञा का क्या प्रयोजन है? आद्यंतो टकितो। कि जब आम को सुट का आगम हो तो आम से पूर्व हो या आम से पर हो, इसके निर्णय के लिए कौन सा परिभाषा सूत्र आता है? आद्यंतो टकितो विपरीत आदेश आदि में होता है। तो टा की संज्ञा का प्रयोजन है आदि में आदेश करना, आद्यंतो टकितो सूत्र से। पर ऊ की संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं, इस संज्ञा नहीं की जाती है। ऐसे उच्चारणार्थक मान के निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। तो सुट में क्या रहेगा आपका? सा। यहाँ भी ह्रस्व अध्यापो नुक से नुक प्राप्त है, उसका ही बाधक है, अपवाद है। संख्या देख सकते हैं ह्रस्व अध्यापो नुक की और आमि सर्वनामना सुट की। 7 1 54 7 1 52 54 कौन है? अच्छा ठीक है। अपवाद सूत्र आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं। अब देखिए आप, तो सुट का आगम होता है। सुट में क्या रहता है? सा। आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से, आद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से ह्रस्व ये आमि सर्वनामना सुट द्वारा, आद्यंतो टकितो की सहायता से ह्रस्व अध्यापक सूत्र द्वारा आम के आदि में सुट आ जाएगा। सुट में क्या रहता है? सा। सर्व सा आम।
सूट का आगम हुआ है ना, मिलाकर लिखेंगे क्या होगा, सर्व साम, सर्व साम, ऐसा होगा ना। आपने सूत्र पढ़ा है बहुवचने झल्लेत है, झलादी बहुवचन सुख पर होने पर, झलादी बहुवचन सुख पर होने पर, शाम झलादी है, झल प्रत्यार में से आएगा, शाम झलादी है, बहुवचन है और सुख है, तो झलादी बहुवचन सुख पर होने पर क्या होता है, एकार होता है। हाँ, किसको एकार होता है, अदम को एकार होता है। सर्व वा में आ है ना, इसे बहुवचने जल्लेत से क्या होगा, ए हो जाएगा, सर्व वकार उत्तरवर्ती आकार को ए हो जाएगा, तो होगा सर्वे शाम। आदेश प्रत्ययो सूत्र आया था ना जी, आपने रामेशु प्रयोग बनाया था ना जी, वहाँ क्या था, इन कवर से पर, ये रामेशु आदेश इन कवर से पर आदेश का सकार अथवा प्रत्यय का अवयव सकार, ये आदेश सकार था या प्रत्यय का अवयव सकार था, है ना। यहाँ भी ध्यान देंगे एक बात कि आम प्रत्यय था, आम क्या था, और आम को इस सूत्र का आगम हुआ, प्रत्यय को इस सूत्र का आगम हुआ, तो यहाँ भी प्रत्यय का अवयव भी सकार कहा जाएगा, है ना। जिसको आगम होता है उसके ग्रहण से ही उसी का ग्रहण होता है। आम को सूत्र का आगम हुआ है ना, तो आम के ग्रहण से ही सूत्र का ग्रहण हो जाएगा। अब परिभाषा बाद में बताई जाएगी, यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते बाद में। तो अब ध्यान देना, आम को आगम हुआ है ना सूत्र का, तो ये भी सूत्र भी क्या होगा, आम प्रत्यय का अवयव होगा। तो इन कवर से पर अपदांत आदेश का सकार का उदाहरण अभी तक नहीं आया, प्रत्यय के अवयव का सकार, प्रत्यय के अवयव का सकार है ना, उसे मूर्धन्य आदेश होगा। ये सा जो है इन से पर है या कवर से पर है, इन से पर है। इन क्या है आपका, एकार, हाँ, ए से पर सा को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य है ना, तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा, सा। ईसद सस आया था ना, ईसद विवृत अभ्यंतर प्रत्य वाले सकार के स्थान पर वैसा ही सकार हो गया। तादृशा का क्या अर्थ है, वैसा, सकार के जैसा, ईसद विवृत प्रत्य वाला, ईसद विवृत प्रत्य वाले सकार के स्थान पर ईसद विवृत प्रत्य वाला सकार हो गया, ये तादृशा अर्थ हो गया। तो हो जाएगा सर्वे शाम हो जाएगा। अब देखिए सर्वे शाम हो जाएगा ना, सर्व शब्द से सब लिखना हो तो लिख लो, कोई लिखता है तो लिख, हाँ लिख सकते हो, कुछ लोग लिख रहे हैं तो लिख लें। जो याद कर सके अष्टाध्यायी याद कर। आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे? हमने अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा नहीं, हमने कौमुदी क्रम नहीं पढ़ा, पर अष्टाध्यायी जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा होगा वही पढ़ा पाएगा बोलिए, क्योंकि वृत्ति होती नहीं है, खाली सूत्र होता है। पुनः बोलिए, इसलिए जो उस वृत्ति उस विधि से पढ़ा होगा शकार करना है, ऐसा ग्रहण करना है इसका, तो ये जो वृत्ति है ना, हाँ, सर्वनाम की, हाँ, जो एकत्व शब्द में लिखा है। अच्छा एक मिनट सुन लो, सुनिए सुनिए मनीषा, मनीषा सुन, ए तो सत्व का अर्थ है, बहुवचने जल्लेत से एक तो, और आदेश प्रत्यय सूत्र से सत्व, एक तो सत्व का अर्थ है, एक तो और सत्व बहुवचने झल्लेत सूत्र से एकार हुआ है और आदेश प्रत्यय सूत्र से शकार हुआ है जी। यह एक सत्व का अर्थ है ना जी। ऐसा अच्छा अच्छा। और देखेंगे सर्व शब्द है, सप्तमी के एक वचन में क्या विभक्ति आएगी, नहीं आएगी। किसी भी एक में परिश्रम कर ले तो दोनों आ जाते हैं, पर अच्छा तो अष्टाध्यायी याद करना ही है। हमने कौमुदी क्रम से पढ़ा, ये मेरा दुर्भाग्य मानता
नहीं तो अष्टाध्यायी क्रम से सब जगह या पढ़ाते अष्टाध्यायी नहीं। याद नहीं, याद कर लेते तो भी अच्छा रहता। अब क्या था, हमने जितना सिद्धांत को हमने रट डाली थी, शुद्ध वृत्ति सहित, नियम सहित, अब कहा दिमाग में है। अब अष्टाध्यायी याद रहती तो उपस्थित तो रहती थोड़ी है। भले ही कौमडी पढ़े पर सिद्धांत कौमडी पढ़े तो अष्टाध्यायी याद करे। मैं सोचता हूँ सिद्धांत कौमडी की वृत्ति मत याद करें। उस समय अष्टाध्यायी के क्रम से अष्टाध्यायी कोई का पढ़ाता ही पढ़ाते नहीं थे, कहीं नहीं पढ़ाया। प्रचार में इतना नहीं था। अयोध्या में पढ़ाई कोई अब तो नहीं बहुत प्रचार है अष्टाध्यायी का, पहले प्रचार हाँ। ये लोग पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब पढ़ते ही नहीं, याद कर सको तो अच्छा है। हाँ जी, सर्व शब्द है, सप्तमी के एक वचन में नी आएगा जी। सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा? नी। अभी सूत्र आपने पढ़ा है नसी न्यो स्मात स्मिनो जी। सर्व शब्द क्या है? सर्वनाम है ना, सर्वाधीन सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा होती है सर्व की जी। तो नस्यो स्मात स्मिनो सूत्र कहता है अदंत सर्वनाम से पर नसी को स्मात और नी को स्मिन आदेश होते हैं जी। तो नी को क्या हो जाएगा? स्मिन। तो हो जाएगा सर्वस्मिन। क्या हो जाएगा? सर्वस्मिन। सर्वस्मिन, सर्वयो हो और सर्वेषु सर्वेषु हो गया। अब देखिए यहाँ लिखा है शेषम रामवत जी। शेषम रामवत। सर्व शब्द के शेष रूप राम शब्द के समान होते हैं। सर्व शब्द के शेष रूप राम शब्द के समान होते हैं। अब ये परिवर्तन कहाँ हुआ? एक वचन और बहुवचन में। द्विवचन में तो सर्व शब्द के सभी रूप राम शब्द के समान है। एक वचन में कहाँ कहाँ परिवर्तन आया? गे नसी गी, क्यों? गे नसी गी। और बहुवचन में कहाँ परिवर्तन आया? आम। आम में। यही है ना जी जी। एक वचन में गे नसी नहीं, हाँ बहुवचन में आया जस और आम। बहुवचन में जस और आम, ठीक है। हाँ, तो सर्व शब्द के शेष रूप राम के समान चलते हैं। सर्वादि गण में सर्व के शब्द, सर्व के बाद में क्या शब्द है? विश्व। विश्व। विश्व शब्द सर्व के ही अर्थ में है। विश्व शब्द का अर्थ क्या है? सर्व, सभी। एवं विश्वादयो पदंताः एवं विश्वादयः अपि अदंताः। यहाँ भी छेद कर सकते हैं। अपि अदंताः जी। हाँ, विच्छ संधि करो। क्या क्या सूत्र का? हाँ, और हाँ हाँ, ठीक है। विश्वादयो है ना, बहुत बढ़िया। अतोरो उतार फिरते, ठीक है। हाँ हाँ। एवं विश्वादयः अदंताः अपि, एवं विश्वादयः अदंताः अपि, ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार विश्वादी अदंत शब्दों के भी रूप चलेंगे। विश्वादी अदंत शब्दों के भी रूप चलेंगे। एवं मतलब इसी प्रकार। किस प्रकार? सर्व के समान। सर्व शब्द के समान। सब चल रहा है ना जी। हाँ, एवं मतलब सर्व शब्द के समान विश्वादी अदंत शब्दों के भी रूप चलते हैं। अभी जो सर्वादि गण था ना, सर्व विश्व, इसके बाद क्या आया है? उभ आया है ना। उप शब्दों नित्यम द्विवचनांतः। उप शब्द नित्य द्विवचनांत है, सदा द्विवचनांत है। तो उसके रूप एक वचन में चलेगा कि बहुवचन में चलेगा? द्विवचन में। जब द्विवचनांत है तो द्विवचन में ही रूप चलेंगे, ना तो एक वचन में चलेंगे और ना ही बहुवचन में चलेंगे। तो अब इसका रूप द्विवचन में सुनाइए वो शब्द के। सर्व शब्द का रूप एक बार सुना दो। सर्व सर्व सर्वे सर्वम सर्व सर्वान् सर्वेति सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ठीक है, देखो कौन बोल रहा है? कौन बोलता वो? पंडित जी सर्वेश्वर बोल रहे हैं। वंशीधर फिर भी 73 वर्ष की आयु में बहुत श्रम कर रहे हैं। ये कि शुरू से नहीं बैठे, यही उनका मेहनत कर रहा है। 73 साल को मुझे समझता है पाठ। वो विराट नगर से। अच्छा, विराट नगर से बोला है। हाँ हाँ,
महाराज जी विश्व में धातु एक बार बताएं। विश्व में धातु बता दे तो अच्छा ले लूँ, कल बता देंगे हम आपको। कल आपके उस प्रश्न का भी उत्तर देना है, यथा संबंध ऐसा समानाम है ना, जी वो भी बता दें, थोड़ा चल जाएगा। हम भी सोचते अच्छी तरह तैयार करो तो खींच देंगे बात को। अब देखिए, उप शब्दों नित्यम द्विवचनांता रूप दिए हैं उभौ उभौ, है ना जी। दो औ में एक समान रूप बनेंगे। उभाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, उभयो उभयो षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन। अब बात यह है ना कि राम शब्द और सब शब्द के रूपों में तुलना करेंगे। परिवर्तन कहाँ आता है, अंतर कहाँ आता है? द्विवचन में कोई अंतर आता है नहीं। कहाँ? एक वचन और बहुवचन में। तो द्विवचन में तो जब उन शब्द नित्य द्विवचनांत है तो इसका सर्वाधिगण में पाठ क्यों किया? बात ही समझ गया? क्योंकि एक वचन और बहुवचन में तो रूप भिन्न होते हैं और द्विवचन में तो राम शब्द जैसे ही रूप होते हैं, तो सर्वाधिगण में पाठ करने का कोई लाभ हुआ? बल्कि सर्वाधिगण में इसका पाठ व्यर्थ हो गया। सर्वाधिगण में इसका पाठ व्यर्थ हो गया। तो ऐसी शंका के उत्तर में कहा जाता है तस्य इह पाठो अकजर्था, तस्य ई पाठा अकजर्था। तस्य का अर्थ है उपशब्दस्य, तस्य का क्या अर्थ है? ई का अर्थ है सर्वाधिगणे, उप शब्द का सर्वाधिगण में पाठ अकजर्था अकश प्रत्यय के लिए है। उप शब्द का सर्वाधिगण में पाठ अकश प्रत्यय के लिए है। अकश सुनो, बात ऐसी है ना, एक सूत्र है, चलो टिप्पणी आपको बता दूं जी। तस्य पाठो अकजर्था, तस्य पर कोई टिप्पणी है? 8 नंबर। चलो इसको बोले देते हैं। ननु, ननु शब्द शंका का सूचक होता है। जहाँ ननु लिखा हो सोचे कोई शंका आ रही है। जी। सर्वनाम संज्ञा को निमित्त मानकर कार्य, सर्वनाम संज्ञा निमित्तकम कार्यम, सर्वनाम संज्ञा को निमित्त मानकर कार्य एक वचन और बहुवचन की विभक्तियों में देखा जाता है। सर्वनाम संज्ञा को निमित्त मानकर कार्य एक वचन और बहुवचन की विभक्तियों में देखा जाता है। उप शब्दस्य द्विवचनांतः, उप शब्दा चा, चा उप शब्दा द्विवचनांता और उप शब्द द्विवचनांत है। उप शब्द द्विवचनांत। तो सर्वनाम संज्ञा को निमित्त मान करके क्या क्या कार्य होते हैं? जसासी, सर्वनामना स्मयी, नसीम। तो द्विवचन में कोई कार्य होता है? नहीं होता। और उप शब्द द्विवचनांत है। इति कर्त इसलिए, तस्य कर्त उप शब्दस्य, उप शब्द का सर्वाधिगण में पाठ व्यर्थ है। उप शब्द का सर्वाधिगण में पाठ इत्यतः कर्त है। ऐसी शंका होने पर कहा जाता है तस्य है। एक सूत्र टिप्पणी में दिया है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते है। क्या सूत्र है? इसका अर्थ है अव्यय और सर्वनाम की टी से पहले, प्राक अर्थ है पहले, अव्यय और सर्वनाम की टी से पहले अकश प्रत्यय होता है। अव्यय और सर्वनाम से अकश प्रत्यय होता है, वह कहाँ होगा? तो टी से पहले होगा। अव्यय और सर्वनाम से अकश प्रत्यय होता है, वह कहाँ होता है? टी से पहले, टी से पूर्व। अकश प्रत्यय किससे किससे होता है? अव्यय से होता है और सर्वनाम से होता है। ध्यान देना, उप शब्द का सर्वाधिगण में पाठ किया है तो रूप में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो क्या है कि उसका पाठ करना सर्वाधिगण में व्यर्थ हुआ। ऐसी शंका होने पर कहा जाता है कि उप शब्द का सर्वाधिगण में पाठ अकश प्रत्यय के लिए है। तो सर्वादि से अकश प्रत्यय होता है। यदि उप शब्द को सर्वाधिगण में नहीं पढ़ेंगे, उप सर्वादि नहीं होगा तो उससे अकश प्रत्यय हो पाएगा? अकश प्रत्यय कब होगा? उप शब्द से जब वो क्या हो? हाँ, जब वो सर्वाधिगण में आए। और अच्छी तरह समझने के लिए ऐसा कहें कि उप शब्द का से अकश प्रत्यय तब होगा जब उप शब्द सर्वनाम, उप शब्द सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम से अकश होता है ना। और उप शब्द सर्वनाम कब होगा? जब उसका सर्वाधिगण में पाठ पढ़ा। सर्वाधिगण में पाठ होने से उप शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनाम। और सर्वनाम होने से क्या प्रत्यय होगा? अकश प्रत्यय होगा। तो उप शब्द से अकश प्रत्यय, तो उप शब्द का यहाँ पाठ क्यों किया गया है?
ठीक है ना? तस्य पाठ हाँ, बोला था। तस्य का अर्थ उप शब्द से, ई का अर्थ है सर्वादि गणे। ई का क्या अर्थ है? सर्वादि गणे। उप शब्द का सर्वादि गण में अकश प्रत्यय के लिए पाठ किया गया है। उप शब्द का सर्वादि गण में पाठ अकश प्रत्यय के लिए है। ठीक है, पाठ सार्थक हुआ ना? अब सर्वादि गण को क्रम से देखेंगे। सर्व विश्व क्या होगा? सर्व विश्व सर्व विश्व विश्व, इसके आगे उभ। उभ। उभ आ गया ना? उभ के आगे क्या है? उभय उभय है ना? उभ का अर्थ होता है दो। उभ का क्या अर्थ होता है? दो। और उभय का अर्थ होता है दो अवयव वाला। दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, वही दो है। दो अवयव वाला, मतलब जिस समूह में दो वस्तुएं होंगी उसे क्या कहेंगे? उभय। दो को मिला करके, जी दो को मिला करके। हाँ, दो अवयव समझते हैं। जी जैसे ये, जैसे हाथ की उंगलियां कितनी? पांच। पांच। तो पांच अवयव वाला ये आपका क्या है? करतल है, हथेली है ना? रामः के अवयव क्या है? रामः बोल। राम राम चुप, अवयव पूछ रहा हूँ। हाँ, रामः, रकार अकार मकार अकार विसर्ग, ये सभी अवयव है ना? जी जी हाँ, यही अवयव हो गए ना इसके। वह तक तो ये मतलब उभय का अर्थ हुआ कि दो अवयव वाला। जैसे ध्यान देना, रामकृष्ण तो इसको उभय कह देंगे। तो इस समूह के दो हैं ना? जी दोनों कह सकते हैं, क्यों? दोनों जब कहते हैं एक समूह आ जाता है ना, दो का। दोनों। जी जी, दोनों का आ जा सकता है। अब देखिए, उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति। उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता है। उभ शब्द नित्य द्विवचनांत था और उभय शब्द का द्विवचन होता नहीं है। जब द्विवचन नहीं होता है तो द्विवचन में रूप चलेगा? नहीं चलेगा। कहाँ रूप चलेगा? एक वचन बहुवचन एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में रूप चलेगा, है ना? एक वचन और बहुवचन में रूप चलेगा। उभय शब्द का द्विवचन में रूप क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उभय शब्द का द्विवचन नहीं है। नहीं। हाँ, तो जैसे राम शब्द से प्रथमा एक्शन में क्या बना था? रामः। रामः। तो उभय से प्रथमा एक्शन में क्या बनेगा? उभयः। उभयः। और राम शब्द से प्रथमा बहुवचन में क्या बना था? रामाः। रामाः। तो उभय से प्रथमा बहुवचन में उभयः बनेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? जसाशी से। जसाशी, क्योंकि ये सर्वादि गण में आया है। जी। ये सर्वनाम है। जी उभय शब्द सर्वादि गण में आया है, तो सर्वाधीन सर्वनाम से इसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, इसलिए इसके रूप सर्व के समान चलेंगे। जैसे सर्वे होता है प्रथमा बहुवचन में, इससे यहाँ क्या होगा? उभय। उभयः उभय। और द्वितीय वचन में उभयम, तृतीया बहुवचन में उभयान, और तृतीया वचन में उभयन, तृतीया बहुवचन में उभयई, और चतुर्थी एक वचन में सूत्र क्या लगेगा? सर्वनाम स्मयी। हाँ सर्वनाम सर्वनामना स्मयी। तो उभयस्मयी। जी और चतुर्थी बहुवचन में क्या होगा? उभयया। उभयया। पंचमी एक वचन में उभय से एक मसी आएगा, सूत्र लगेगा क्या? उभयस्मात् होगा ना? जी। और पंचमी बहुवचन में उभयभ्या, और षष्ठी एक वचन में उभयस्य। उभयस्य, और षष्ठी बहुवचन में उभयशाम। उभय शाम। किसके समान रूप हुआ ये? सर्व के समान। सर्वेशाम। जी सर्वेशाम। राम के समान होता तो क्या रूप होता है इसका? रूप उभया नाम। उभयानाम। हाँ, तो उभयस्मिन्। ऐसा है ना, उभय उभय शब्द सर्वादि गण में पड़ा है। उभय शब्द के रूप सर्व शब्द के समान चलेंगे। इतना अंतर है कि उभय शब्द का रूप द्विवचन में नहीं चलेगा। उभय शब्द सर्वादि गण में है, इसलिए इसके रूप सर्व शब्द के समान चलेंगे, किंतु द्विवचन में इसके रूप नहीं होंगे। जैसे सर्व शब्द से क्या बना था? सप्तमी वचन में उभयस्मिन, नहीं सर्वस्मिन। सर्वस्मिन्। वैसे उभय से क्या बनेगा? उभयस्मिन। और क्या होगा? सप्तमी वचन में उभयेषु। हाँ, विशाल जी सुनाइए उभय के रूप। उभय उभये उभयम हे उभयः उभये हाँ। उभयम उभयान हाँ। उभयेन उभयैः हाँ। उभयस्मै उभयेभ्यः हाँ। उभयस्मात् उभयेभ्यः हाँ। उभयस्य उभयेषां हाँ। उभयस्मिन् उभयेषु। ठीक है। उभयः उभये उभयम् उभयान उभयेन उभयै हाँ, उभयै उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषां पंचमी वचन में क्या बोला? उभयस्मात् हाँ उभयस्मात् उभयेभ्यः हाँ। उभयस्य उभयेषां हाँ। उभयस्मिन् उभयेषु। हाँ, ठीक है। सर्व विश्व उभय उभय
आगे क्या आया? डटर दतम। डटर दतम ये दोनों प्रत्यय हैं। डटर दतमऊ प्रत्ययऊ, डटर दतम ये दोनों प्रत्यय हैं। ये दोनों क्या है? प्रत्यय हैं। तो केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। नापि केवला प्रकृति ही प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे रामः बोलते हैं ना, तो केवल प्रकृति नहीं बोली जाएगी। राम, रामः रामो रामः, है ना। केवल प्रकृति का प्रयोग नहीं किया जाता और केवल प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं किया जाता। तो डटर दतम प्रत्यय है, तो इनका केवल प्रयोग किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। एक परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। प्रत्यय का ग्रहण होने, प्रत्यय का ग्रहण करने पर तदंत का ग्रहण होता है। प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदंत का ग्रहण होता है। तो तत् से क्या लेंगे? प्रत्यय। तो प्रत्यय का ग्रहण होने पर प्रत्यांत का ग्रहण होगा। डटर प्रत्यय का ग्रहण होने पर किसका ग्रहण होगा? किस प्रत्यांत का? डटर प्रत्यांत का। और डटम प्रत्यय का ग्रहण होने पर किसका ग्रहण होगा? डटम प्रत्यांत का, है ना। डटर प्रत्यय का ग्रहण होने पर डटर प्रत्यांत शब्द लिया जाएगा और डटम से डटम प्रत्यांत शब्द। सर्वादिगण में जो डटर दतम पढ़े गए हैं, तो डटर से डटर प्रत्यांत शब्द मानना सर्वादिगण में, और डटम से क्या मानेंगे? डटम प्रत्यांत शब्द को सर्वादिगण में मानेंगे। अब देखिए, ये परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, या परिभाषा है। ये क्या है आपका? परिभाषा। ये परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथ है। वहाँ नागेश भट्ट ने सभी परिभाषाओं का संग्रह करके उसका व्याख्यान किया है। परिभाषेन्दु शेखर, है ना। अच्छा, देखो जी, डटर दटम ये दो प्रत्यय हैं। प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदंत का ग्रहण होता है। प्रत्यय का प्रत्येक डटर दटम प्रत्यय हैं, इनका ग्रहण कहाँ किया है? सर्वादिगण। सर्वादिगण में आया है ना। तो प्रत्यय का ग्रहण कहाँ किया है? सर्वादिगण। डटर दतमो प्रत्ययों का है ना। तो प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदंत का ग्रहण होगा, प्रत्यांत का ग्रहण होगा। तो डटर से डटर प्रत्यांत शब्द लिया जाएगा और डटम से डटम प्रत्यांत शब्द लिया जाएगा। हाँ, इस पर हाँ। तो करना पड़ेगा। हमारे पुराने साथी आ रहे हैं, हमारे साथ पढ़े हुए बनारस के हैं, केरल से आए हुए हैं। आइए पाठ हम विराम करते हैं। ऐसा है, हरिओम। हमारे पुराने मित्र जो काशी में हम लोग साथ पढ़े हैं वो आए हुए हैं, तो पाठ कल चलेगा। आइए, पाठ बंद कर दिया।